विधानसभा बजट सत्र के दरमियान कांग्रेस के जो मंत्री हैं, चाहे वो इरफान अंसारी हो या दीपिका पांडे हो, वो कह रहे हैं कि सिलेंडरों की किल्लत है, सिलेंडरों की काफी कमी है। लेकिन विडंबना यह है कि रांची राजधानी है और यहां के उपायुक्त कह रहे हैं कि तमाम गैस एजेंसियों से बातचीत हो गई है, पेट्रोलियम कंपनियों से बातचीत हो गई है, गैस सिलेंडर की किल्लत कहीं नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। हम सुनाते हैं इरफान अंसारी और दीपिका पांडे क्या कह रहे हैं। आज सच्चाई सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है, यही फैक्ट है। पीड़ा हमें हो रही है। कल तो कई महिलाएं हमारे घर पे आ गई थी कि सर हमें गैस दीजिए, सर ब्लैक में ही खरीदवा दीजिए सर हमको। तो हम कहाँ से खरीदवा देंगे ब्लैक में। ये आने वाले दिनों देखिए बहुत क्राइसिस होने वाला है और अगर हमें गैस नहीं मिलेगा तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। हम कोल इंडिया से हम बात करने जा रहे हैं कि हमको कोयला आप हमको दीजिए और दूसरे विकल्प के तौर पर लकड़ी, और हम मिट्टी का चूल्हा बनवाएंगे। और उज्ज्वला योजना से तो अच्छा है कि मिट्टी का चूल्हा बनवाए, फिर हमको उसी दौर पे जाना होगा। बड़े पैमाने पे क्राइसिस हो गया है, गैस नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों सारा हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे, महंगाई चरम पर हो जाएगा और खासकर शादी ब्याह आने वाला, लगन का सीजन है, कहाँ से बताइए ना। अब ब्लैक में भी गैस नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो संकट काफी हो रहा है। इस पर हम लोगों को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। रांची के डीसी साहब वो कह रहे हैं कि गैस तो हमें प्राप्त है और आप कह रहे हैं कि गैस की किल्लत है, ये कैसे सर? अब देखिए, आप माननीय मंत्री से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप पदाधिकारी से तो बात नहीं कर रहे, तो आप पदाधिकारी को मंत्री से कंपेयर क्यों करते हैं आप लोग? आपको कौन चैनल है आपका? गंभीरता लाना चाहिए ना आप लोग। हमसे मत पूछा कीजिए अगर आप लोग नहीं डोंट ये गलत बात है यार। आप पदाधिकारी क्या बोलता है? नहीं, आई एम द गवर्नमेंट, मैं यहाँ सरकार में हूँ। आपको कोई बात करना है तो आप सरकार से बात कर रहे हैं। अब पदाधिकारी क्या बोल दिया फिर आप उनको कंपेयर कीजिएगा क्या कि दरोगा क्या बोल दिया? अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए मैं, आप हमसे पूछ रहे, मैंने जवाब दिया क्राइसिस है, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। सरकार मैं खुद रियलाइज कर रहा हूँ, तो पदाधिकारी क्या बोलेगा? देश के हर नागरिक के दिमाग में इस बात की चिंता है कि आने वाले दिनों में उनके घर कैसे रसोई बनेगा। गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो, सबने अपने आप को इससे प्रभावित महसूस किया है और जनता की बातों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इन लोगों ने ट्रंप के सामने घुटने टेके और अपने एप्स्टीन और अडानी के कारनामे को छुपाने के लिए आज देश का सामना भी नहीं करना चाहते। इस बात की चिंता में है कि आने वाले दिनों में अगर एलपीजी उन्हें उपलब्ध नहीं होगा तो ये इनके गटर टेक्नोलॉजी। अब रांची उपायुक्त लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि गैस सिलेंडर की क्राइसिस कहीं नहीं है, एलपीजी की दिक्कत कहीं नहीं है। देखिए, वो कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं पैनिक न करें, अनावश्यक ज्यादा बुकिंग ना करें, गैस संकट कहीं नहीं है। और वो पूरे आंकड़े दे रहे हैं रांची के उपायुक्त कि भाई सिलेंडर किस तरह से मिल रहे हैं और कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर झारखंड के मंत्रियों की ऐसी क्या मजबूरी है कि रांची उपायुक्त की बातों को ही वो झूठा साबित कर रहे हैं। मदन, देखिए, आम लोगों के बीच भी ये चर्चा का विषय बन गया है कि डीसी साहब कह रहे हैं कि पैनिक ना हो, गैस की किल्लत कहीं नहीं है, और जो कांग्रेस के मंत्री हैं, चाहे इरफान हो चाहे दीपिका पांडे हो, वो कह रहे हैं कि भाई गैस की बहुत दिक्कत है। देखिए, दो महत्वपूर्ण पहल किए गए जिला प्रशासन के द्वारा। सबसे पहले तो एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया रांची उपायुक्त के द्वारा। पीएनजी कनेक्शन इच्छुक ग्राहक टोल फ्री नंबर जो कि 1800-123-121111 यानी कि 4 टाइम 1 लास्ट में, इस पर संपर्क कर अपने कनेक्शन की प्रक्रिया को पूरा करवा सकता है, यानी कि बुकिंग भी करवा सकता है या फिर कोई जानकारी है तो उससे वो ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो एलपीजी सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी या अवैध भंडारण वालों की शिकायत के लिए अबुआ साथी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, जिसका नंबर है 9430328080, यानी कि
दो महत्वपूर्ण पहल हुए। जिला प्रशासन कह रही है कि कोई गैस की किल्लत नहीं है, भंडारण है और जो रेगुलर गैस आने की प्रक्रिया है वो जारी है, कहीं से कोई बाधा नहीं पहुंची है। लोग अपने एजेंसी तक पहुंचकर बुकिंग करवाएं और फिर जो उनके होम डिलीवरी या फिर जो डिलीवरी के सेंटर हैं वहां तक की व्यवस्था एजेंसियों के द्वारा जो की जा रही है, वहां से लोग गैस उपलब्ध कर सकते हैं, गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो उपलब्धता की बात रांची की डीसी ने कही है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है। अब सत्ता पक्ष के विधायक जो है उनको एक मौका मिला कि भाई जो देश में स्थिति बनी है या फिर जो पड़ोसी देशों के तस्वीरें निकल कर आई कि भाई पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ा दी गई, वहाँ पर किल्लतें शुरू हो गई, तो वैसी स्थिति इस देश में भी बनी है। ये एक सोच के साथ जो है एक हैवॉक क्रिएट करने की कोशिश हुई थी। कुछ लोग जो जरूर ये कह रहे थे कि गैस नहीं मिल रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगनी पड़ रहे हैं, लेकिन उस पर एक कंट्रोल जो है प्रशासन के द्वारा पाया गया। तो ये सीधे तौर पर है कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने बाहर प्रदर्शन किए, रिक्शा से चलकर मंत्री पहुंचे और फिर प्रदर्शन हुआ। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधे गए कि गलत नीतियों की वजह से देश को आज इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप मान सकते हैं कि प्रशासन अलग बातें कह रही है, मंत्रीगण और विधायकगण जो है वो दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं भी गैस नहीं मिल रहे, लोग हमें परेशान कर रहे, लोगों का कॉल आ रहा, गैस बुकिंग नहीं हो रहे, हमें ब्लैक से ही दिला दें, हम ब्लैक कहाँ से दिलाएंगे। ऐसी बातें जब मंत्री कह रहे हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तब वो आक्रोशित होते हैं, तो ये जरूर है कि अधिकारी उनके ही अंडर में है। सरकार वो है, सरकार के हिस्सा है अधिकारी। अधिकारियों के हाथ में ही कानून व्यवस्था से लेकर सार्वजनिक वितरण की व्यवस्थाएं भी उन्हीं के हाथों में है। तो जब वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, व्यवस्था भरपूर है, जो संसाधन है वो लगातार प्रक्रियाधीन है, गैस के आवाजाही में यानी कि गैस के को लाने की प्रक्रिया जो है बाधित नहीं हुई है, तो फिर गैस की दिक्कत नहीं है। ये लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं कोई कालाबाजारी शुरू करता है उसकी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं। अगर बुकिंग नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए नंबर जारी किया जाता है। तो इतनी सुविधाएं जब दी जा रही है, तो जब सरकार और अधिकारी अलग अलग बयान देंगे और एकजुटता नहीं दिखेगी तो लोगों के मन में जरूर कहीं ना कहीं भय उत्पन्न होगा। तो पहले ये जरूर है कि अधिकारियों से भी जानकारी ले ली जाए और उसके बाद फिर मीडिया में अपनी बातों को रखा जाए। तो अब देखना होगा कि क्या सच में गैस की दिक्कत है या फिर कालाबाजारी को बढ़ाने के लिए लोगों ने ऐसा पैनिक किया और फिर क्या प्रशासन ने उस पर लगाम लगाकर लोगों को समुचित व्यवस्था कराया गैस का, ये देखना होगा। चलिए, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि हेमंत सरकार की तरफ से इस पर पहल की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से राज्य के मंत्री जो एक गंभीर पद पर हैं और जो एक सरकार के हिस्सा हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर की बड़ी दिक्कत है, बड़ी किल्लत है, लेकिन उन्हीं के अधिकारी डीसी साहब कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है मंत्रियों के पास कि वो बार बार अपने ही अधिकारी की बात को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं? उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बात पर हेमंत सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया जाएगा और वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा।